सो हेलो गाइज, लॉन्ग टाइम नो सी। सो हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, मतलब बना भी रही थी तो बहुत कम शॉर्ट्स ये सब और लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बना रही थी। लास्ट मैंने आई थिंक बर्थडे पे एक वीडियो ड्रॉप किया था अपने बर्थडे का, और उसके बाद मैं वीडियो कहीं नहीं बना रही थी, ना मैं इंस्टा पे डाल रही थी ना मैं यूट्यूब पे डाल रही थी। आई नो आई एम नॉट दैट फेमस, तो मेरे वीडियो डालने नहीं डालने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर मी कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो मैं कंसिस्टेंट रह के चलती हूँ अगर मैं जो भी काम कर रही हूँ तो। एंड आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो भी क्यों बना रही हूँ, बिकॉज मैं उतनी फेमस तो हूँ नहीं कि मेरा कोई वीडियो ना देखेगा। एंड कंटेंट क्रिएशन से आपका कन्वर्सेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो सो नाउ डेज आई एम रीडिंग सम बुक्स विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मतलब बुक्स पढ़ना इज़ रियली गुड। आई थिंक कि अगर मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बात अलग है, सो वी लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, और इंडिया में तो एजुकेशन सिस्टम ही अलग है। बट अगर मेरा मतलब ऐसा थिंकिंग रहेगा कि अगर मैं कॉलेज नहीं जाती तो मैं बहुत सारा, तो मैंने जब इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा तो मैं बहुत दिन से सोच ही रही थी कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि ये इतना मैटर नहीं करता है। मतलब किसी के लिए तो नहीं करता होगा, इतना तो कुछ है नहीं मेरा एकदम ह्यूज फैन फॉलोइंग, बट आई नो कि इसी से धीरे धीरे ग्रो होता है। यूट्यूब चैनल, आपका लाइव, इंस्टाग्राम पेज, एवरीथिंग। सो जस्ट आई एम कीप। सो हेलो गाइज, लॉन्ग टाइम नो सी। सो हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, मतलब बना भी रही थी तो बहुत कम शॉर्ट्स ये सब और लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बना रही थी। लास्ट मैंने आई थिंक बर्थडे पे एक वीडियो ड्रॉप किया था अपने बर्थडे का, और उसके बाद मैं वीडियो कहीं नहीं बना रही थी, ना मैं इंस्टा पे डाल रही थी ना मैं यूट्यूब पे डाल रही थी। आई नो आई एम नॉट दैट फेमस, तो मेरे वीडियो डालने नहीं डालने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर मी कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो मैं कंसिस्टेंट रह के चलती हूँ अगर मैं जो भी काम कर रही हूँ तो। एंड आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो भी क्यों बना रही हूँ, बिकॉज मैं उतनी फेमस तो हूँ नहीं कि मेरा कोई वीडियो उतना देखेगा। ओनली माई friends, family members, and some of my real subscribers. I know they all supported me, so guys, love you all. Thank you for supporting me. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड डोंट नो कि इस वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए, बिकॉज आई रियली डोंट नो। मतलब इसको रियल टॉक भी बोल सकते हैं या रियलिटी। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द लाइफ आफ्टर योर कॉलेज, लाइफ आफ्टर योर ग्रेजुएशन। जब आप फील करते हो कि आप फाइनली ग्रेजुएटेड हो चुके हो, आपको एक डिग्री मिल गई है, मतलब एक आपका फेज़ लाइफ का ओवर हो गया एंड यू आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। इट्स नॉट दैट कि आप पैसा नहीं कमा सकते हो या पैसा नहीं कमा रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अर्न कर रही हूँ एंड आई स्पेंड ऑन माई सम ऑफ द थिंग्स, मतलब खाने पीने में तो उतना मैं कमा लेती हूँ कि बाहर जाके मैं आराम से कुछ भी खा सकती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव सो मेनी जॉब ऑफर्स, तो मेरे पास जॉब ऑफर्स भी है, बट स्टिल आई स्टक। पता नहीं, मेरे को ऐसा कुछ फील हो रहा है दैट आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग प्रोडक्टिव। स्टिल आई एम डूइंग प्रोडक्टिव थिंग्स, क्योंकि मैंने आई थिंक एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने प्रोडक्टिव रूटीन अपना डाला था, मॉर्निंग रूटीन। तो वो मैंने आई थिंक 25 डेज़ किया था, और उसके बाद बीच में मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सुबह उठ नहीं पा रही थी। तो फिर मैं वो नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यू, बट या आई एम ट्राइंग। मैं देखती हूँ कल या परसों से, मतलब जब मैं ये शूट करी हूँ वीडियो उसके अगले दिन से मैं ट्राई करूँगी उठने का और रात में जल्दी सोने का, क्योंकि वो रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत टाइम मिल जाता है कुछ भी चीज़ करने का। रात में लेट सोने का भी बहुत फ़ायदा है, सुबह जल्दी उठने का भी बहुत फ़ायदा है। इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो। एंड ये वीडियो मेरे को बनाने का मन था, इसीलिए मैं बना रही हूँ। एंड आई होप कि शायद ये किसी को तो हेल्प कर दे। आई डोंट नो किसको करेगा, क्योंकि मेरे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। अगर ये वीडियो में थोड़ा व्यूज़ गया तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग, मतलब प्रोवाइडिंग सम हेल्प। हेल्प भी नहीं है, ये एक काइंड ऑफ रियलिटी ही है जो कि हर किसी को फेस करना पड़ता है। मतलब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब आपका कॉलेज ख़त्म हो गया होता है, आपको सोचना पड़ता है कि आपको आगे क्या करना है, एंड यू स्टिल डोंट हैव सो मेनी ऑप्शन। मतलब आपके पास ऑप्शन है पर नहीं भी है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप दूसरों को देख रहे हो। एंड सबसे मैनिपुलेटिव चीज़ तो रील्स है। तो आई डोंट सजेस्ट कि रील्स देखने का। तो रील्स देखते कैसे माइंड मैनिपुलेट होता है कि लोग इतने सारी चीज़ कर रहे हैं, आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग। स्टिल यू आर डूइंग, बट यू फील लाइक कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। Me making content is like wow. I love making content, I love making video, I love talking in front of the camera. I'm not a camera shy person, so yeah. तो कंटेंट क्रिएशन इज़ माई चाइल्डहुड पैशन, जो मैं करते रहती हूँ भले ही मैं फेमस नहीं होती हूँ या मेरे वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं जाते, क्योंकि उसमें आई थिंक मैं कुछ तो मतलब गलती कर रही हूँ या तो मैं एल्गोरिथम क्रैक नहीं कर पा रही हूँ कुछ तो, बट आई थिंक आई एम मेकिंग गुड वीडियोज़ या।
क्योंकि इससे पहले मेरा एजुकेशनल कंटेंट का भी एक चैनल था, उसको अभी मैंने मतलब पॉज कर दिया है क्योंकि उस पर उतने व्यूज़ नहीं जा रहे थे, तो मैंने लाइफस्टाइल का एक चैनल बनाया एंड इसमें भी कुछ खास व्यूज़ नहीं जा रहे, बट मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ दूसरे दूसरे नीशेज़ में कि मतलब कुछ भी चल जाए। मतलब मेरे को पर्सनली लाइफस्टाइल प्लस एजुकेशनल कंटेंट नीश बहुत ज़्यादा पसंद है कि मतलब लाइफस्टाइल के साथ साथ किसी को मतलब एजुकेशन भी प्रोवाइड करो, मतलब प्रोवाइडिंग समथिंग इज़ वेरी गुड। मतलब व्हाट यू मतलब आपको जो आता है आप लोगों को प्रोवाइड करो, आपका स्किल्स या जो भी मतलब हेल्प कर सको, इट्स गुड। एंड आई थिंक क्रिएटिंग कंटेंट इज़ सच अ गुड थिंग। कंटेंट क्रिएशन से आपका कन्वर्सेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, तो सबको लाइफ में एक बार कंटेंट क्रिएशन तो करना चाहिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अगर आप कैमरा शाय पर्सन हो या आपको स्टेज फियर है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट क्रिएट करो, डालो नहीं डालो वो बात अलग है, मतलब डाल भी सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि फेमस ही होने के लिए हर कोई डालता है वीडियो, जस्ट फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो कंटेंट क्रिएशन आई थिंक करते रहना चाहिए। और मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाना चाहती, मतलब ये नॉर्मल एक लाइक कन्वर्सेशन वीडियो है, तो मैं बस इसलिए करना चाह रही थी कि मैं अपना लाइफ अपडेट देना चाह रही हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है तो क्या आप भी रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं इससे। एंड आई डोंट नो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम इट, बिकॉज मैं दिन भर कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मेरे को बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील होता है। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, मतलब गुड फ्रेंड्स, आई हैव माई फैमिली, माई पेरेंट्स, सो उन्हीं के सहारे बस चल रहा है, ज़िंदगी कट रहा है। एंड और तो मैंने जब इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा तो मैं बहुत दिन से सोच ही रही थी कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि ये इतना मैटर नहीं करता है, मतलब किसी के लिए तो नहीं करता होगा, इतना तो कुछ है नहीं मेरा एकदम ह्यूज फैन फॉलोइंग, बट आई नो कि इसी से धीरे धीरे ग्रो होता है यूट्यूब चैनल, आपका लाइव, इंस्टाग्राम पेज, एवरीथिंग। सो जस्ट आई एम कीप ट्राइंग एंड पुशिंग माई सेल्फ टू डू द थिंग्स आई लाइक। So I like so many things. Just like content creation is my love. Content creation, I like sports. Like basketball, I love basketball. I love every sports. Sports makes me feel very active. Exercising and sports are like very good thing. मतलब सबको करना चाहिए। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो अब मेरे को धीरे धीरे लग रहा है कि मेरे को क्या क्या पहले करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, बट मैं अभी भी नहीं कर रही हूँ। एंड जस्ट आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं आगे क्या करूँ अपने करियर में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं मास्टर्स कर लूँ, MBA, एज यू ऑल नो, क्योंकि ऑप्शन सबके पास वही होता है MBA एट लास्ट, कि मैं जॉब कर लूँ कि मैं बिज़नेस कर लूँ। पर बिज़नेस तो ऐसे नहीं होता, तो बात अलग है, मतलब मेरा फैमिली बिज़नेस है, बट स्टिल तो मेरा प्लान तो अभी मेरे को खुद भी नहीं पता। मतलब मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ कि बहुत लोग MBA कर रहे हैं एंड कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो अभी मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो जस्ट आई एम रीडिंग सम बुक्स विच इज़ सो नाउ डेज आई एम रीडिंग सम बुक्स विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मतलब बुक्स पढ़ना इज़ रियली गुड। आई थिंक कि अगर मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बात अलग है, सो वी लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, और इंडिया में तो एजुकेशन सिस्टम ही अलग है। बट अगर मेरा मतलब ऐसा थिंकिंग रहेगा कि अगर मैं कॉलेज नहीं जाती तो मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ती एंड उससे नॉलेज गेन करके कुछ करती। आई नो ये साउंड कुछ ज़्यादा ही अजीब कर रहा होगा, मतलब बहुत लोग सुनेंगे तो, बट या मतलब ये ऐसा मेरा थॉट है कि बुक पढ़ के मतलब सेम चीज़ ही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता। कॉलेज में तो ऐसे भी कोई पढ़ने नहीं जाता है, मैंने भी 3 साल जाके कुछ पढ़ा वढ़ा तो है नहीं, जस्ट लाइक वो आपको मेरे ऐसे शॉर्ट्स ये सब से पता चल गया होगा कि कॉलेज में ऐसा कुछ खास पढ़ाई तो होता नहीं है, जो आप 11 12 में पढ़ते हो उसी को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं तो उसमें भी कुछ नहीं होता, तो इससे अच्छा आप बुक पढ़ो या कुछ रियल लाइफ में कुछ कर लो, तो उससे एक्सपीरियंस गेन होता है, अपने में अच्छा फील होता है। बट दिस टाइम आई हैव टू फिगर आउट, क्योंकि 3 साल पहले भी मेरा बहुत ज़्यादा मेरे को वो हुआ था, रिग्रेट हुआ था कि मैंने किस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ। बस उस समय में मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि मेरे को कौन सा कोर्स परस्यू करना है, कौन से कॉलेज में लेना है, तो मैंने बस परस्यू कर लिया था और कॉलेज में ले लिया था, जस्ट फॉर कि हाँ 3 साल निकल जाए जैसे तैसे। बट अब 3 साल तो निकल गया, पर उसके बाद का दुख, तो 3 साल तो जैसे तैसे निकल गया, बट अब जो 3 साल के बाद जो दुख है वो देखा नहीं जा रहा। मतलब दुख नहीं है, एक ऐसा फीलिंग है जिसमें आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, एंड आई थिंक विच इज़ ओके, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों से भी सुना है कि मतलब आई थिंक ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है इंसान का, जिससे आपको पता चलता है कि आप आगे जाके सक्सेसफुल बन सकते हो। तो मैं अभी वही थिंकिंग पे चल रही हूँ, डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग, बट दैट्स द हार्श रियलिटी।
आफ्टर कॉलेज, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर्स आई थिंक फिगर आउट इंसान को कर लेना चाहिए कि उसको आगे जाके क्या करना है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो यू गुड टू गो, आप जाके मस्त फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, उसके साथ जो जो करना है करते रहो यार। फैमिली बिजनेस है तो दिमाग क्यों लगाना, मतलब उस पर वो कर लो, आप रिलाई कर सकते हो, ये एक एडवांटेज होता है। और जिसका फैमिली बिजनेस नहीं है उसको तो जॉब करना पड़ता है, या तो वो MBA परस्यू करता है कि उसको अच्छा जॉब मिले। बट मेरे हिसाब से जिसका फैमिली बिजनेस है उसको आगे कुछ अपने से करना, जैसे कि मैं, तो आई थिंक जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, एंड साइड बाई साइड आप कुछ अपना बिजनेस या अपना काम भी कर सकते हो। MBA तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। तो कॉलेज भी जो मेरा 3 साल था वो वेस्ट ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी ही था। बट आई एन्जॉय लॉट विद माई फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट हो गया, और तो क्या ही होगा। बस एक कॉलेज का आपको नाम मिल जाता है, डिग्री मिल जाता है, तो मतलब पहले से सब फिगर आउट कर लेना चाहिए। हालांकि वो हो नहीं पाता है, बट स्टिल इंसान को अपने आप को अपस्किल्ड कर लेना चाहिए कि हाँ ये तो मेरे को पसंद है, तो मेरे को यही इसी फील्ड में करना, बेकार का इधर। तो मस्ती के साथ साथ मतलब फिगर आउट भी करते हुए चलना चाहिए कि क्या करना नहीं करना, और बीच बीच में आप इंटर्नशिप भी बहुत सारा कर सकते हो, जिससे आपको और एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको क्या करना नहीं करना, मतलब कुछ करोगे तो पता चलेगा कि क्या करना नहीं करना है। मेरे को तो अभी तक ऐसे कुछ खास पता नहीं लग पाया क्योंकि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। बट हाँ, इस टाइम मैंने थोड़ा फिगर आउट कर रखा है कि मेरे को क्या करना है, कि मेरे को दूसरे से सजेशन ना लेना पड़े। जो सजेशन आई थिंक मैंने 3 साल पहले लिया था अपने कॉलेज के टाइम पे, जिसकी वजह से मेरे को अपने होम टाउन में कॉलेज लेना पड़ गया था। बट ठीक था, वो कॉलेज अच्छा था, नाइस कॉलेज। और कोर्स मतलब मेरे को ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मेरे को इसी कोर्स में जाना है, इसी कॉलेज में जाना है। और बहुत लोगों का सजेशन सुन सुन के मेरे पास टाइम नहीं बचा था, नहीं तो उसके बाद मेरे को ड्रॉप ईयर लेना पड़ता, जो कि वो भी वेस्ट ऑफ टाइम ही था। हाँ, बट अब मैं इस बार ड्रॉप ईयर लेने का सोच रही हूँ, मतलब ड्रॉप ईयर नहीं, कुछ काम नहीं करूँगी, बट अभी तो मैं MBA नहीं कर रही, तो जितना पैसा लगाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। तो या तो वही फिगर आउट ही चल रहा है लाइफ में कि क्या करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे एडवाइस दे रही हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गई हूँ, बट ये जो 3 साल के बाद का जो मेरा अभी ये फेज चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, जो कि अच्छा भी है क्योंकि मैं घूम भी रही हूँ। लाइक मैं आउट ऑफ टाउन तो नहीं घूम पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, वो भी आई थिंक डेस्टिनी में नहीं लिखा है घूमना। बट मैं यहाँ पे भी इंजॉय कर रही हूँ, बट आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। मतलब मैं अपने से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। मतलब मैं 21 ईयर्स की हो गई हूँ एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माई लाइफ। ये सबका एक टाइम पे क्वेश्चन रहता है, सब एक टाइम के बाद फिगर आउट कर लेते कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। मैं भी कर ही लूँगी। एंड ये मेरा मतलब एक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मैंने 3 साल भी वो किया है कॉलेज एंड उसके बाद का भी। तो आई थिंक ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि आप मतलब पहले से सब चीज़ सोच लो, मतलब सब चीज़ तो नहीं है पर कुछ चीज़ ऐसा क्लियर रखो कि आगे आपको जाके ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होम सिक पर्सन भी हूँ, तो मेरे को बाहर जाने में बहुत सोचना पड़ता है। ओवर थिंकर, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मतलब मैं एनालिटिकल थिंकिंग करती हूँ, जिसमें मैं सब चीज़ एनालाइज कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद कोई काम करती हूँ। मैं अपने मन में सोच लेती हूँ कि ये सही है, ये गलत है, तो मेरे को ये करना है, तो बहुत दिक्कत है। तो आप धीरे धीरे अपने कॉलेज के टाइम पे मस्ती के साथ साथ सोचते भी जाओ कि ये करना वो करना है, एंड फिर उसके बाद आप फिक्स कर लो। तो दैट्स माई सजेशन। सो या अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि